सर्वप्रथम एक सुंदर मंगलाचरण ले रहे हैं भैया, उसके बाद यहाँ हम प्रारंभ करेंगे। जैसे कि सुबह एक फरमाइश करी थी किसी सज्जन ने राग मालकोश में, तो एक भजन। अनुभव में जब जब बात आधी, अनुभव में जब जब बात आती, रह न जाए आत्मा की बात बाकी, अज्ञान बाकी। अनुभव में जब जब बात आती, अनुभव में जब जब बात आती, रह न जाए आत्मा की बात बाकी, अज्ञान बाकी। अनुभव में जब जब जिनकी आती है हित मित भाषा, दिव्य वाणी ही स्वपर प्रकाशा। जिनकी आती है हित मित भाषा, दिव्य वाणी ही स्वपर प्रकाशा। प्रभु मुख के वचन झिल गणधर भगवन, प्रभु मुख के वचन झिल गणधर भगवन। भवी मक्खन पिए अरु छाछ बाकी, छाछ बाकी। अनुभव में जब जब बात आती, अनुभव में जब जब बात आती, रह न जाए आत्मा की बात बाकी, अज्ञान बाकी। अनुभव में जब जब ज्ञान सागर है ये भरपूरी, ज्ञायक राजा बने मोह चूरी। ज्ञान सागर है ये भरपूरी, ज्ञायक राजा बने मोह चूरी। ज्ञाता आनंद घन रहे सुख में मगन, ज्ञाता आनंद घन रहे सुख में मगन। लोकालोक भी जान रहे ना बाकी, ना बाकी। अनुभव में जब जब बात आती, अनुभव में जब जब बात आती, रह न जाए आत्मा की बात बाकी, अज्ञान बाकी। अनुभव में जब जब हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताड़म, बोलिए। नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषु पंचिणमो यारो, सव्वपावपणासिनो। मंगलाणं चे सव्वीसिम्, परमं हवै मंगलम्। बंधुओं,
भगवंतों की वाणी में जो मार्ग आया है वो बहुत पवित्र है। जिन शासन काल सापेक्ष नहीं है, जिन शासन व्यक्ति सापेक्ष भी नहीं है, क्योंकि यदि जिन शासन काल सापेक्ष होता तो कब का मिट गया होता। जिन शासन व्यक्ति सापेक्ष भी नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति सापेक्ष होता तो कब का मिट गया होता। वस्तु में जैन शासन है, इसलिए जैन शासन को कोई मिटा नहीं सकता। लाखों करोड़ों कोशिश करें मिथ्या दृष्टि जिन धर्म को मिटाने की, लेकिन जिन धर्म नहीं मिट सकता। क्यों नहीं मिट सकता? जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, वैसे ही अग्नि के गुण कौन मिटाएगा, वस्तु के गुण कौन मिटाएगा। अंतर इतना है, जीव राशि धरती पर भरी पड़ी है। व्यक्ति कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लेता है, कुत्ते बिल्ली की तरह देह छोड़ देता है। ये जिन धर्म का सेवन ज्यादा लोग इस काल में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। इसका विश्वास होना बहुत दुरूह है, भौतिकता का आकर्षण है, चारों तरफ विज्ञान का भ्रम है। ऐसे में इसका विश्वास होना आसान नहीं है। जीवन में आना ये तो महामंगलमयी कार्य है, लेकिन इसका अंदर में स्थूल विश्वास हो जाना वो भी बहुत बड़ा कार्य है। अरे पुण्य पाप के उदय से इस धरती पर भले ही कोई भी शासन करे, पर सत्य तो यह है कि तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है। कैसा शासन है ये? किसी पे शासन नहीं करना चाहती तो भी शासन चलता है। और जगत के राजागण वो दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन मिट जाते हैं, वो शासन नहीं कर पाते। भय दिखाकर दूसरों पर शासन करना सरल है, लेकिन प्रेम से किसी के दिल पर शासन करना बहुत कठिन है। उसमें भी भगवान को ना तो भय है ना प्रेम है, क्योंकि वो तो ज्ञाता है, वीतरागी है। फिर भी उनका शासन चलता है। और हम भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि हम उनके शासन में जीते हैं। जिसके सर पर सर्वज्ञ हो, जिसके सर पर जिन गुरु हो, जिसके सर पर जिनवाणी हो, उसकी गर्दन कभी नीची नहीं हो सकती। वो कभी संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकता। काल भले ही लगे, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। जैसे सुई में डोरा पड़ा है, सुई के अंदर वो सुई खोएगी नहीं, यदि खो भी गई तो जल्दी मिल जाएगी। उसी तरह जिसके पवित्र मस्तिष्क में जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत माने सूत्र माने धागा पड़ा हुआ है, वो संसार में यदि चला भी गया तो ज्यादा काल भ्रमण करने वाला नहीं है। ऐसी एक कथा है भगवंतों के सिद्धांत को बताने वाली हरिवंश पुराण के अंदर। ये कथा
हरिवंश पुराण में आती है। आत्म समीक्षा करने की कथा है। कहीं हम विराधना तो नहीं कर रहे, कहीं हम खो तो नहीं गए। विचारना आप इसको। मिथिला नगर था, मिथिला। मिथिला में सीता का भी जन्म मिथिला में हुआ था। राजा जनक भी मिथिला के थे। मिथिला नगर में एक राजा शुभ रहता था। क्या नाम था? शुभ। काम था अशुभ और नाम था शुभ। सारी दुनिया नाम परिवर्तन करना चाहती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। धर्म के नाम पर सब लोग सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, अपने रखने भी चाहिए। नाम था राजा शुभ और बंधुओं उसकी रानी का नाम मनोवती था। दोनों बहुत धर्मात्मा थे। राजा और प्रजा दोनों सुखी थे, पर राजा महाअभिमानी था। उसको ऐसा लगता था मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, राजा हूं। राजा तो दूसरा भगवान होता है। और पहले प्रजातंत्र नहीं हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। राजा जैसा है प्रजा को सहना ही पड़ेगा, ऐसा जमाना था वो। बहुत भाग्य से प्रजा को अच्छे राजा मिलते हैं। लोक में ये नियम है, यदि आप शांति पूर्वक धर्म कर रहे हैं तो इसका पुण्य राजा को भी लगता है। यदि राजा दुर्जन हो तो तुम्हें धर्म न करने दे। अभी विचार किया जाए तो 500 वर्ष पहले जो हिंदुस्तान में हालात थे वो ऐसे थे कि ना हम कह सकते ना आप सुन सकते। लेकिन अभी वर्तमान में भले वातावरण बाहर का कितना भी दूषित सही, तो भी हम सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जिनालयों में, देव तुल्य जिनालयों में शांति से आराधना कर रहे हैं। यह अच्छे काल की निशानी है, अच्छे काल की। बाहर तो जो घटित होना होगा वो होगा। राजा अभिमानी था, महाअभिमानी। एक दिन क्या हुआ बंधुओं, सुनना ध्यान पूर्वक। कथा ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन एक शिक्षा देने वाली कथा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक दिन देवगुरु नाम के मुनिराज वन जंगलों में आए। देवगुरु नाम का मुनिराज साधु थे, साधु बहुत शांत थे। गजब है, दुनिया मुनिराजों को बेचारा कहती है, मुनिराज दुनिया को बेचारा कहते हैं। ये तो अलग अलग सोच है ना, अलग अलग थिंकिंग है ना। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा रानी मंत्रियों के साथ मुनिराज के दर्शन करने गए। मुनिराज के दर्शन करने गई रथ पर सवार होकर। वन जंगल में पहले ऐसा होता था, अभी तो सज्जन लोग जंगल में रह नहीं सकते। उस जमाने में मुनिराज वन जंगलों में कई कई हजार मुनिराजों का टोला हुआ करता था और आत्मा की आराधना करते थे। ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। आर्यावर्त में रहते हैं हम सब। आर्यावर्त, जिस धरती पर आप बैठे हैं, जिस धरती पर हम बैठे हैं, इस धरती पर तीर्थंकर खेले हैं। ये पूरा आर्यावर्त तीर्थ क्षेत्र है, पूरा आर्यावर्त। यहां पर ज्ञानियों ने धुन लगाई है। यहां की मिट्टी के कण कण पवित्र है। भले ही काल दोष से वर्तमान में कुछ विसंगति देखी जाए, लेकिन आज भी इस भूमि में सुगंध है साधना की, पवित्रता की। मुनिराज के पास गई। मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर मुनिराज ने नमोस्तु किया मुनिराज को और वहां बैठ गए।
मुनिराज से राजन ने कहा, महाराज हमको कोई उपदेश दो। एकदम अब मुनिराज जिस अभिमान में बोल रहा है उसको कैसे उपदेश दें? महाअभिमानी मुनिराज तो जिसकी गर्दन नीची है, जो पात्र जीव है, उनको उपदेश देते हैं, हर किसी को उपदेश नहीं देते। लेकिन मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, राजा महाअभिमान था, अभिमानी। मंत्री कहने लगा मुनिराज को, हे मुनिवर, आपके पास राजा आए हैं, राजा आए हैं, कुछ तो बोलो। अरे आपको विचार करना चाहिए, राजा आए हैं। उन्हें मालूम नहीं ये राजा हैं तो वो महाराजा हैं। उसे मालूम नहीं है कि मुनिराजों पर एक जिनराज का शासन चलता है और किसी का शासन नहीं चलता है। अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, आज भी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, 11th में मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, उसमें एक लाइन आती है कि इकोनॉमिक्स में साधुओं का अधिकार नहीं है। और अभी वर्तमान में राजा क्या हो गई ये केवली जाने, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि साधुओं को, राजा को साधुओं से टैक्स नहीं लेना चाहिए, साधुओं को कोई नियम नहीं लगता, क्योंकि वो प्रकृति की सबसे अद्भुत वस्तु हैं, उन पर कोई किसी का शासन ना राजा का ना प्रजा का चलता है। मुनिराज ने देखा ये मंत्री मानेगा नहीं, लेकिन मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने, राजा शुभ ने पूछा, महाराज हमारा भविष्य बताओ। वैसे आप क्या बताओगे, भविष्य तो हमारा है ही, हम राजा हैं और हमारा पुत्र राजा बनेगा, फिर भी बता दीजिए जब आपके पास आए हैं। तो मुनिराज ने कहा, राजन हमें किसी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी को श्राप देते हैं, ना हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। फिर भी तुम अपना भविष्य सुनना चाहते हो तो सुनो, कि बोलो कि तुम 7 दिन बाद मरकर अपने भिष्टागृह में रंगीन कीड़ा बनोगे, 7 रंग के कीड़ा। अरा मुनिराज ने ये बात कोई गुस्से में नहीं बोली, ये बात कोई गुस्से में नहीं बोली। मुनिराज को तो भविष्य नजर आ रहा था। व्यक्ति को खोटी खोटी आयु का बंध हो जाता है। हमें मालूम नहीं है, हम जाने अनजाने न जाने कितने कितने पाप कमाते हैं। ये जो मनुष्य का देह हमको मिला है, मनुष्य का देह, हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रकृति में ये नियम है, जिस जिस चीज का हम दुरुपयोग करेंगे प्रकृति हमसे वो चीज छीन लेगी। ये कोई बहकाने की बात नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये परमार्थ सत्य है। राजा एकदम बौखला गया, महाराज तबीयत सही तो है, तुम राजा को क्या कह रहे हो? मुनिराज ने कहा, राजन हम तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने जबरदस्ती बुलवाया, हम क्या करें, हमारे ज्ञान में यही आ रहा है, आप 7 दिन बाद अपने भिष्टागृह में मरकर 7 रंग के कीड़ा बनोगे। राजन अंदर से थोड़ा कांपने लगा, लेकिन उसका अभिमान बोल रहा था। चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो परिग्रह में प्राण छोड़ता है हाय हाय करके, जिसके इतनी लिप्सा है, इतनी लिप्सा परिग्रह की, बाहर की, खूब करोड़ों की संपदा हो, छोड़ने की ताकत नहीं, दान देने का कलेजा नहीं, भोगने की ताकत नहीं और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, तो करे क्या? उस हाय हाय में ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। अपना अपना कलेजा झांक कर देखो, कहीं हम तृष्णा की आग में तो नहीं जल रहे। अरे
क्षेत्र परिवर्तन तो अनंत बार हुए, धर्म क्षेत्र में भी अनंत बार रहे, भगवान की वाणी भी सुनी, सदगुरुओं का योग भी मिला, लेकिन हमने उस योग को सार्थक नहीं बनाया। राजा शुभ घबराया, बोले महाराज 7 दिन बाद में मर के कीड़ा बनूंगा, मैं तो स्वस्थ बैठा हूं, कैसी बातें कर रहे हो आप। महाराज बोले मैं नहीं कर रहा, ज्ञान में आया है, मैं तो मौन धारण कर रहा हूं अब। नहीं नहीं बताओ और चिन्ह क्या है मेरे मरने की, कि जिस दिन तुम्हारा देह छूटेगा, आज ही 7वां दिन है, मात्र 7 दिन शेष हैं, तुम्हारे मुंह में भिष्टा जाएगी गंदगी सड़क की, ये चिन्ह है। तुम्हारे रथ का पहिया टूट जाएगा, तुम्हारा छत्र गिर जाएगा, छत्र भंग हो जाएगा, और आकाश में बिजली कड़कने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ओहो, वो राजन चुपचाप मुनिराज के पास से उठकर आ गया और राजमहल में इधर से उधर दौड़ने लगा, तरह तरह की चेष्टाएं करने लगा। उसका एक पुत्र था, वो बहुत संतोषी था, यद्यपि राजा का पुत्र था लेकिन थोड़ा धर्मी था। उसका नाम था देवरति। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आज तुम्हारे माथे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कारण तो बताओ, चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कि ऐसे ऐसे बात है, मुनिराज ने कहा है कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा और मरकर अपने संडास में, पखाने में कीड़ा बनूंगा 7 रंग का। मुझे चिंता हो रही है कहीं मुनिराज की वाणी सत्य ना हो जाए। अरे मुनिराज न किसी को आशीर्वाद देते, न मुनिराज किसी को श्राप देते, मुनिराज तो समता रस के धनी है। राजा मन ही मन में कभी बचनों से कहने लगा अपने बेटे को, अरे सब कहते हैं कौन साधु, कल सब कहते हैं। देवरति ने कहा पिताजी से, नहीं पिताजी तुम जानते नहीं हो, वीतरागी मुनिराज कभी अन्यथावादी नहीं होते। राजन घबराया। बंधुओं, हम आयु कर्म बांधते हैं, कैसे बंधती है इसका आपको खेल बताता हूं मैं। ग्रंथों में आया है, ये मेरे घर की बात नहीं है। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती मर के नरक चले गए, जबकि सम्यक तो साथ लाई थे। चक्रवर्ती नियम से सम्यक दृष्टि को ही चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, तो भी 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती मर के नरक चले गए। बंधुओं, ये धरती, ये बाहर का वैभव किसी की बपौती नहीं है। माटी की ममता छोटा अपराध नहीं है। हमें पुण्य के उदय से बाहर में लक्ष्मी आदि मिल जाती है, लेकिन जो पुण्य का उदय होता है बाहर में, उस पुण्य के उदय में हम लीन इतने हो जाते हैं कि हम किसी का तिरस्कार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। पद्म नंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़ा होगा आपने, पद्म नंदी आचार्य का। उसमें तो ये लिखा, अरे ये पुण्य का उदय मेरे शत्रु के भी ना होवे। क्यों लिखा? क्योंकि पुण्य के उदय से पंचेंद्री विषय भोग की सामग्री मिलती है, उससे जीव अभिमानी हो जाता है और अभिमान के फल में मर के नरक जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा शत्रु मर के नरक जाए, इसलिए मेरे शत्रु के भी पुण्य का उदय ना हो। ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा। लक्ष्य बिंदु का न कभी हम पता लगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके।
लक्ष्य बिंदु का न कभी हम पता लगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। नरक में गया कवि वहाँ महान क्लेश था, नरक में गया कवि महान क्लेश था, रक्त पीव मांस का वहाँ बड़ा कलेश था, रक्त पीव मांस का वहाँ बड़ा कलेश। दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा। थे बड़े चतुर न किंतु भाग्य को हटा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। चारों गतियों में मनुष्य भी बना तो गुमान में रहा, थोड़ी सी लक्ष्मी मिली तो दूसरों का तिरस्कार करने लगा, बाह्य परद्रव्य से अपने को महान मानने लगा। इधर ऐसी राजा को महाअभिमान हो गया, धर्म कर्म सारे भूल गया था, जिनेंद्र के दर्शन नहीं करता था, पात्रों को दान नहीं देता था, जिन धर्मी जरूर था लेकिन जिन धर्म को लजाता था। राजा था, बंधु हो ये जैन दर्शन है, राजा हो या प्रजा, परिणाम का फल तो मिले ही मिले, ऐसा कभी नहीं होता कि परिणाम अपना फल ना दे। इधर राजा को डर हुआ, अपने डर को भगाने के लिए रथ पर बैठकर जंगल में गया अपने बेटे को लेकर। पिता को कहा चलो, तुम्हें चिंता हो रही है, चलो जंगल में ले चलता हूं, शांति से, घबराओ मत। हो सकता है मुनिराज को बोलने में थोड़ी गलती हो गई हो, तुम कैसे मर सकते हो। जैसे ही रथ महल से बाहर निकला तो रथ का पहिया कीच में गया, गंदगी में, वहां से विष्ठा उछली और उसके मुंह में घुस गई। ये घबराया, अरे रे रे, ये तो जैसा मुनिराज ने कहा वैसा ही हो रहा है। ओहो, जब और आगे गया रथ तो भीषण आंधी आई, आंधी से जो उसका छत्र था वो भग्न हो गया, गिर गया छत्र। एकदम राजा घबराया, ये तो मुनिराज ने जैसा कहा है वैसा ही हो रहा है, मुनिराज ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है, अब क्या होगा। वो वापस आ गया, कहीं ऐसा ना हो 7 दिन पहले ही देह छूट जाए। महल में आ गया, रातों की नींद हराम हो गई, चिंता की आग में जलने लगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। अरे मन ही मन में दुखी होने लगा, क्योंकि उसको त्रियंच आयु का बंध हो गया था। बंधुओं, खोटे कर्म करने के कारण यदि एक बार आयु कर्म का बंद हो जाए तो उसे केवली भी आयु कर्म को नहीं बदल सकते। गति का संक्रमण तो होता है पर आयु कर्म का संक्रमण कभी नहीं होता। आयु कर्म में घट बढ़ तो होता है, लेकिन आयु कर्म एक बार बंध जाए तो उसको कोई बदल नहीं सकता। राम और लक्ष्मण सगे भाई थे, राम और लक्ष्मण सगे भाई, लेकिन राम लक्ष्मण की गति को नहीं सुधार पाए। नरक आयु का बंद हो गया था।
राम ने देशभूषण कुलभूषण केवली से पूछा था, प्रभु हमें बताओ मेरे भाई को संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता, धर्म करने का परिणाम क्यों नहीं आता, संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता। तब देशभूषण कुलभूषण केवली कहते हैं, राम तुम्हारे भाई को नरकायु का बंध हो गया है। जिसको नरकायु का बंध हो जाए, सारे केवली एक साथ उपदेश दें तो भी उसका परिणमन सही दिशा की ओर नहीं होता। सत्य तो यह है, मेरी सृष्टि का, मेरे फल का कर्ता मैं स्वयं हूं। मेरे परिणाम भविष्य की रचना करते हैं, भविष्य की रचना कोई ईश्वर नहीं करता, हमारे ही परिणाम हमारे भविष्य की रचना करते हैं। किस ज्योतिषी को हाथ दिखाना, हमें किसको दिखाते हो हाथ, क्यों दिखाते हो हाथ। एक बार चाणक्य को एक ज्योतिषी ने चाणक्य का हाथ देखा, ऐसा हाथ दिखाइए अपना। और चाणक्य बहुत जिद्दी आदमी थे, खतरनाक भी थे और विद्वान भी थे। तो बड़ी बड़ी आंखें थी चाणक्य की। चंद्रगुप्त के मंत्री थे, चंद्रगुप्त के मंत्री ऐसे। तो वो ज्योतिषाचार्य कहने लगा, यदि ये तुम्हारी रेखा इधर ना जाकर इधर जाए तो तुम दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होगे। तो चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। उसने ज्योतिषाचार्य के गले में एक चक्कू था, उसको खींचा और बोले रेखा अपनी इधर से करके ऐसे मोड़ दी। बोला अब तो सही है। वो ज्योतिषाचार्य डर की वजह से भाग गया कि चाकू मेरे को ना मार दे। उस चाणक्य ने एक सूत्र लिखा, पर हस्त गतम हस्तम हत भाग्यम। इसका अर्थ समझे, पर हस्त गतम हस्तम, जो अपना भविष्य जानने के लिए स्वयं अपने हाथ दूसरों को दिखाए, उसका हाथ नियम से दुर्भाग्यशाली होता है। पर हस्त गतम हस्तम हत भाग्यम। अरे होनहार बिरबान के होते चीकन पात। जो महापुरुष होते हैं उनकी लकीरें हाथों में नहीं, उनकी लकीरें मस्तिष्क में दिखाई देती हैं। इधर बंधु सुनो सुनो सुनो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकलने लगे। राजा परेशान, तो उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा यदि मुनिराज की वाणी सही हो गई तो मैं मर के कीड़ा बनूंगा। तो तुम ऐसा करना, भिष्टागृह में आके मुझे खोज कर मुझे मार देना, जिससे कि मेरी गति, गंदी गति तुरंत समाप्त हो जाए। और यदि नहीं मरा तो फिर मुनिराज को मैं देखूंगा। राजा था, राजा, यदि राजा अविवेकी हो और अज्ञानी हो और विवेक ना हो तो सनकी हो जाते हैं राजा। इतिहास उठाकर देख लो। इधर क्या होता है बंधु, उसने अंदर भय बैठ गया था, उसके भय, डर बैठ गया था, डर, सदमा, सदमा हो गया उसको। करे क्या, देह छूटने की तैयारी में। तो उसने मंत्री बुलाई अपनी और कहा, मैं राजा हूं, मेरे को बचाने की तैयारी करो। तो मंत्रियों के दिमाग में क्या आया, एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स बनवाया, लकड़ी का बॉक्स। और उस जमाने के हिसाब से राजन को कहा कि 6ठे दिन, 7वें दिन होने से पहले हम आपको इस लकड़ी के बॉक्स में बंद करेंगे और इसमें रस्सा बांधकर समुद्र के नीचे डालेंगे। कोई मंत्र यंत्र से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी उसके अंदर। और जब नीचे समुद्र के तल में बिजली गिरती नहीं है तो कैसे मरोगे, और जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको खींच लेंगे। बोले हाँ, आज तुमने मंत्री पद का कार्य संभाला है, वास्तव में तुम मंत्री बनने योग्य हो। अरे एक बार नेमिनाथ ने भी भविष्यवाणी की थी, नेमी प्रभु ने, कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलकर राख हो जाएगी। वो द्वारिका
जो देवों ने बनाई थी। द्वारिका दहन की कथा सुनोगे तो आपके आंखों से अश्रु धारा बह जाएगी। यहां तक कि नेमिनाथ ने यह कहा था कोई नहीं बचेगा, तो श्री कृष्ण ने द्वारिका में आकर घोषणा की। श्री कृष्ण तो सम्यक दृष्टि थे कि भगवान नेमिनाथ ने कहा है द्वारिका जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए जिसको सम्यक दर्शन, जिसको तप व्रत लेना हो वो ले ले, जिसको मुनि धर्म अंगीकार करना हो वो कर ले। तो कई लोगों ने कहा हम मुनि बन गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो श्री कृष्ण कहने लगे उनकी सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं। तो सबने कहा तुम क्यों नहीं बन जाते मुनि पहले? कृष्ण जी को कहा तो कृष्ण जी उत्तर देते हैं मुझे नरक आयु का बंध हो गया है, मुझे मुनि बनने का परिणाम नहीं आता, मुझे संयम लेने का भाव नहीं आता। भगवान नेमिनाथ ने बता दिया था। अरे नरक में गया कवि वहां महान क्लेश था, नरक में गया कवि वहां महान क्लेश था। ऐसा क्लेश जिसकी कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। चीरते फाड़ते हैं, अरे त्रियंच गति में बोझ ढोता है व्यक्ति। एक एक पशुओं की गर्दन देखो, गर्दन छिल जाती है, गर्दन छिल जाती है। दूसरों का बोझा ढोते ढोते नाक में रस्सा डाल देते हैं। ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। एक भी शायद एक भी दुनिया में ऐसा कोई सज्जन इंसान होगा कि जो गाय दूध देना बंद करे उसके बाद भी गाय को बेटी जैसा पाले। ऐसे कोई एक आध दो है क्या धरती पर? उसको बेच देते हैं। कैसे कैसे पशु कष्ट सहते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे रे बंधु, ऐसी चारों गतियों में महान महान भयंकर कष्ट उठाता है ये जीव। इधर द्वारिका जब जली थी तो उसमें सब धू धू करके जले। नारायण श्री कृष्ण जिनमें कई हजार व्यंतरों का बल है, उन्होंने रथ में बैठाकर माता पिता को निकाला आपने। जब द्वारिका धू धू करके जलने लगी, बलभद्र लेकिन बैल थे वो जो रथ में वो जल गए, तो बलदेव और नारायण दोनों लग गए रथ के अंदर माता पिता को निकालने के लिए। आकाशवाणी हुई कोई नहीं बचेगा, तुम्हें निकलना हो तो निकल जाओ। कौन बचाए, कौन मारे? होने वाली घटनाओं को कौन रोक सकता है? पूरे समुद्र का पानी उड़ेल दिया श्री कृष्ण ने गढ़ तोड़कर द्वारका के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से वो पानी मिट्टी का तेल बन गया और धू-धू करके द्वारिका जली। घटनाओं को कौन रोक सकता है? घटना हमारे बस में है क्या? ये कोरोना को वैज्ञानिक रोक सकते हैं क्या? पूरे विश्व, पूरी धरती पर बड़े पने का दंभ करने वाले आज बड़े बड़े वैज्ञानिक निरुत्तर हो गए हैं। अब सारे ज्योतिषाचार्य चुप बैठे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तो पहले 3 महीने बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की। अभी 2 महीने का बचा है, 1 महीने का बचा है। अब जब देखा 1 साल निकल गई तो सब चुप होकर बैठ गए, क्योंकि दुनिया कूटेगी पकड़कर वरना उनको। सारे वैज्ञानिक चुप हैं। पूरी धरती पर राज करने वाला अमेरिका, जहां सबसे अधिक साइंस है, जहां सबसे अधिक विज्ञान है, जहां सबसे अधिक डॉक्टर हैं, जहां सबसे अधिक धनाढ्यपना है, वो भी उत्तर देने में असमर्थ हैं। उत्तर देने में असमर्थ हैं। लाओ ना ऐसा कोई वैज्ञानिक जो कोरोना दूर कर दे। लाओ ना ऐसी कोई दवा जो कौन करे। होने वाले परिणमन को कौन बदलेगा? सच बात तो यह है, जिन्हें हम दुर्घटना कहते हैं भगवान उसको पर्याय कहते हैं। होने वाली पर्याय अपने समय पर आती है, उसे 3 काल और 3 लोक में कोई रोक सकता नहीं है। हमने तो साक्षात गुरुदेव को देखा ही नहीं, क्योंकि जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ था उस समझ लो हम 5 वर्ष के रहे होंगे। हम तो जानते ही नहीं थे। बताते हैं जिन लोगों ने गुरुदेव को देखा था, एक पंच कल्याणक में आग लग गई थी, शायद भावनगर की घटना है।
आग लग गई थी। तो लोग गुरुदेव के पास भागे भागे गए, गुरुदेव कोई मंत्र पढ़ो, कोई तंत्र पढ़ो, कोई पीली सरसों फेंक दो, कुछ ऐसा कर दो, आप तो ताकतवर हो। गुरुदेव उत्तर देते हैं, वो कहते पांडाल जल गया। तो क्या उत्तर देते हैं, पांडाल में की अभी अग्नि रूप पर्याय को होना था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? होने वाला परिणाम हो रहा है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। ये ऐसी स्वतंत्रता का दर्शन है, फौल आदि कलेजा चाहिए इसके लिए। इसलिए जो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था जिसको स्वीकार होती है वही सम्यक दृष्टि होते हैं। अंत में किसी को नहीं बचा पाए। वो दोनों बलभद्र और श्री कृष्ण जंगलों में एकाकी निपट, प्यास लगी श्री कृष्ण को। ये तो मैं श्री कृष्ण की घटना बता रहा हूं आपको, अभी राजा पर पहुंचूंगा वहां में। प्यासे प्यासे भैया पानी चाहिए पीने को। सारा पुण्य रूठ गया क्षण भर में। सारे व्यंतर कहां गायब हो गए, कहां चले गए? जो जन्म के समय बैंड बाजे बजा रहे थे कहां चले गए? सब गायब हो गए। तड़प रहे प्यासे, जवान सूख गई। और पानी लाते लाते तो जरत कुमार के तीर से एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। कहां गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहां गई वो राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहां गए वो राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। बंधुओं, इधर राजा ने तैयारी करी और आज 7वां दिन प्रारंभ होने से पहले राजा शुभ को लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया गया। उसके पुत्र भी साथ में समुद्र किनारे पहुंचे और रस्सी से पिताजी को अंदर मखमल बिछा के बड़े सुंदर व्यवस्था करके अंदर पूरा साधन करके, चिंता मत करना तुम राजा हो। राजा है, बड़े पुण्य वालों के ही बड़े पाप के उदय आते हैं। एक झोंपड़ी वाले के डाका पड़ेगा तो क्या जाएगा, टूटे फूटे 10-20 बर्तन, और क्या जाएगा। इधर उसको समुद्र तल में डाल दिया गया, समुद्र तल के अंदर, समुद्र तल में, और सारी प्रजा खड़ी हुई है समुद्र तल पर। सब लोग दुआएं कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कहीं यज्ञ किए जा रहे हैं, कहीं मंत्र जपे जा रहे हैं। राजा को सुरक्षित करने के लिए मन ही मन चिंतित हैं। रानी पुत्र सब मंत्र जप रहे हैं कि मुनिराज ने कहा है 7वें दिन प्रातः काल पिताजी की मृत्यु होगी। देखते हैं आज होता क्या है। अचानक क्या होता है, आकाश में बादल आ जाते हैं, घनघोर घटाएं हो जाती है, लाखों लोग खड़े हुए हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लेकिन राजा तो अंदर सुरक्षित है। इतने में ही क्या हुआ, नीचे समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, बहुत बड़ा मगरमच्छ, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं समुद्र के अंदर कि पूरी बंबई को बिस्कुट की तरह सटक जाए, इतने बड़े बड़े। और एक बड़े मगरमच्छ ने उस बॉक्स को देखा, उसके पेट से टकराया, तो गुस्से में आकर उस मच्छ ने उस बॉक्स को अपनी पूंछ से उछाल दिया और वो समुद्र के बाहर निकला और ढक्कन खुल गया और आकाश से बिजली कड़की और राजा वहीं की वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राण पखेरु उड़ गए। होनहार को कौन बदल सकता है? जो जो देखी बीते राग ने, सो होसी बीरा रे। अनहोनी नहीं होए कब सो, काहे होत अधीरा रे, काहे होत अधीरा रे।
अब पुत्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक औजार साथ में लेकर भिष्टागृह पहुंचा, क्योंकि मुनिराज ने यह कहा था मरकर 7 रंग का कीड़ा बनेंगे पिताजी। सुनकर हमें कौतूहल होता है, अरे हम भी अनंत बार बने हैं ऐसे। दूसरे की कथा सुनकर वो हास्य का विषय नहीं, ये करुणा का विषय है, ये वैराग्य का विषय है। ये सड़कों पर जो कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, ये पूर्व की हमारी पर्याय हैं। सड़कों पर जो कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, ये पूर्व की हमारी पर्याय हैं, हमारी तुम्हारी पर्याय हैं। ये अनंत अनंत बार जिंदा भून दिया गया हमको, अनंत अनंत बार जिंदा भून दिया गया। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। घर में रिश्तेदार आए, घर में रिश्तेदार, तो उनको सुंदर डिश बनाने के लिए घर में जो पालतू पशु हैं उनके हाथ पैर बांधकर जलती आग में डाल देते हैं। सुनकर ऐसा लगेगा अरे हम सुन भी नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम अनंत बार भुने हैं इस आत्मा की विराधना कर करके। अरे देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल, देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल। ये बेराधना का फल है, ये आत्म विराधना का फल है। क्योंकि देह में अहम करके निरंकुश होके पाप करता था, तो त्रियंच गति का बंद हो गया, वो भी निकृष्ट त्रियंची होनी का। इधर प्रजा में बहुत शोक हुआ, किन्हीं लोगों को हर्ष भी हुआ। अच्छा था दुष्ट राजा खत्म हुआ। इधर बेटा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने सोचा अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, चलो फिर भी मुझे कर्तव्य तो निभाना चाहिए। ऐसा जानकर देवरति पुत्र भिष्टागृह में पहुंचा, भिष्टागृह में, और वहां गंदगी को लकड़ी से हटाने लगा, और उसमें एक इतना लंबा 7 रंग का कीड़ा मिला। बोले यही पिताजी है। और एक औजार लिया, और जैसे कीड़े को मारना चाहा, वो कीड़ा उस गंदगी में घुस गया। जैसे उस कीड़े को मारना चाहा, कीड़ा उस गंदगी में घुस गया। कम से कम 50-100 बार प्रयत्न किया, लेकिन कीड़ा बार बार गंदगी के अंदर घुस जाए। बेटा भी नादान था, बार बार कहे पिताजी बाहर निकलो, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं इस योनि से, बाहर निकलो। लेकिन अब तो 2 इंद्री बन गई, अब कौन किसकी सुने। हार थककर वो उन्हीं मुनिराज के पास पहुंचा। उनका पुत्र देवरति थक गया था वो, और उनके चरणों में गिरकर मुनिराज से पूछता है, प्रभु मुझे बताओ ये क्या माजरा है। आपकी वाणी के अनुसार मेरे पिता कीड़ा बने हैं, अब मैं उन्हें मारना चाहता हूं तो उन अंदर अंदर घुस जाते हैं। तब मुनिराज अत्यंत वैराग्य भरी अमृतमयी वाणी में कहने लगे, हे देवरति, जीव जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में एकत्व धारण कर लेता है। जिसको जो पर्याय मिलती है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको उस गति में सुख मिलने लगता है, सुख का भ्रम हो जाता है। अब तू करोड़ों कोशिश भी करेगा तो कीड़ा उस विष्ठा में ही लीन हो जाएगा। बंधु, जो जीव जिस पर्याय में जाता है, आप जानते हो सूकर होते, सूकर गंदगी में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई की झोपड़पट्टी की बस्तियों में हम अपने घरों में गुड नाइट लगाकर रखते हैं, कोई हमें मच्छर ना खा जाए। वो उन मच्छरों के बीच भी शांति से जीते हैं, ऐसे ही रहते हैं, उनको गंदगी में रहने की आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा कई भीख मांगने वालों के बच्चे नाली में से सड़ी चीज उठा लेते हैं। गंदगी, आपके घर में बर्तन मांजने वाली कोई बाई आए और थाली में कोई मिठाई बची हो तो उसे अपनी थैली में डाल लेती है झूठी, और उसके बच्चों को खिलाती है।
जो व्यक्ति जिस गति में चला जाता है उस गति में ही उसे रहने की आदत पड़ जाती है, उसे वही गति स्वर्ग लगने लगती है। अकेली 4 गतियों में एक गति ऐसी है कि जहां जीव मरना चाहता है हर पल, वो है नरक। नरक में कोई नारकी जीना नहीं चाहता, इसलिए नरक का नाम नरक है। नरत इति नरक, वहां हर पल मरना चाहता है। अरे कोई मुझे मारो, अरे मुझे कोई मारो, कोई मेरे प्राण ले लो, मुझे जीना नहीं है। एक एक नारकी दूसरे नारकियों से कहता है, अरे मुझे तुम ढंग से भून दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन मर नहीं पाता, बार बार शरीर जुड़ जाता है, बार बार भीषण वेदनाएं, बार बार भीषण वेदनाएं। ऐसे एक बार नहीं, अनंत अनंत बार हमने ऐसी वेदनाएं पाई है। एक बार नहीं, अनंत अनंत बार वेदना पाई है। ये कथा को अकेली कथा मत समझना। अरे आचार्य भगवंतों ने करुणा करके ग्रंथों में लिखा है। ये आचार्यों के ग्रंथ उनकी करुणा है, ये श्री गुरु की करुणा है। ये कोई लिखने से नहीं लिखा गया। जब उनकी करुणा लेखनी में आ गई तो ग्रंथ के रूप में परिणमित हो गई। सच देखा जाए तो विचार करके देखो, एक एक घटना चारों तरफ वैराग्य की मिलेगी। एक एक घटना वैराग्य की, एक एक परिणाम का फल मिलता है। इस भ्रम में मत रहना, कौन देखता है, मेरे पाप को कौन देख रहा है, मेरी विराधना को कौन देख रहा है, इस भरोसे मत रहना। सबसे बड़ा तो इस देह में एकत्व करे, उसके फल में निगोदिया बन जाता है जीव। मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, ऐसे परिणाम को लेकर मरे तो निगोद पर्याय में पहुंचे। निगोद पर्याय में सारी दुनिया भले ही ताली बजाए, सारी दुनिया भले ही प्रमाण पत्र बांटे, अरे दूसरे के प्रमाण पत्र से जीना तो यह आत्महत्या जैसा है। 6 खंड के अधिपति मरकर 7वें नरक चले गए। 6 खंड के अधिपति मर के 7वें नरक, तो उनके साथ कौन गया? स्वयं उसको अपनी वेदना भोगनी होती है बंधुओं। खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। जानते हो, एक बिमलनाथ पुराण है। बिमलनाथ पुराण के 13वें सर्ग में, और एक सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ है, हमने लॉकडाउन में उसको चलाया भी था ऑनलाइन। एक एक परिणाम का फल लिखा पंडित टेकचंद जी ने, और बिमलनाथ पुराण में भी एक एक परिणाम का फल। भयभीत नहीं किया जा रहा, लेकिन चूंकि जो द्रव्य में चैतन्य परमात्मा हूं उसमें तो परिणाम से न्यारा है वो तो, लेकिन जो जीव उसका लक्ष्य नहीं करता उस परिणाम का फल प्राप्त होता है। किसको हाथ दिखाते हो? भव आरंभ परिग्रत्व नरकस्यायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की तृष्णा, इतना लीन है, इतना लीन है। भैया थोड़ा स्वाध्याय सुनो, सामायिक करो, भगवान की भक्ति पूजन में आओ, समय नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भले ही मत सुनना, भले ही मत आना, लेकिन मुंह से ये मत कहना कि समय नहीं है, क्योंकि जो ये कहते हमें समय नहीं है, कुदरत उनके साथ वैसा ही कर देती है। आप जरा बताना, यदि शरीर में रोग हो जाए और डॉक्टर ये कहने लगे कि अब तो मृत्यु का समय आ गया है, इनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा, आईसीयू में जाएंगे, और आईसीयू में भी क्या होता है, क्या बोलते, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जो पाप की सारी कमाई को खा जाता है, पूरे पूरे जीवन भर की कमाई वेंटिलेटर लूट लेता है। वहां ये कहना डॉक्टर को, हम पर समय नहीं है, हम पर समय नहीं है, ये कहना, अरे देह को बचाने के लिए ये जीव परदेश गमन करता है। इस देह में रोग हो जाए, देह में कैंसर हो जाए तो अपने मकान दुकान बेच देता है, अपनी सब कुछ संपदा लुटाकर इस देह की रक्षा करना चाहता है, इस देह के लिए इतना समर्पित है। फिर भी एक परमाणु को कोई जीव नहीं बचा सकता, एक परमाणु को भी। लेकिन जो श्री गुरु हमारे जिनेश्वर
श्री गुरु ये कहते करे तू चैतन्य परमात्मा है, तू आत्मा है, तू अपनी आराधना कर, अपनी आराधना कर। और उनको उपेक्षित करता है, इसका मतलब इसकी खोटी आयु का बंध हो गया है। विचारना, ना ये आपकी बात है ना ये मेरी बात है। ग्रंथों में घटनाएं आई, एक एक परिणाम फल देता है, एक एक परिणाम फल देता है। जैसी मति वैसी गति। जानते हो निर्धन बनता है जीव, किस परिणाम के फल में निर्धन बनता है? विमलनाथ पुराण में आया, किस परिणाम के फल में निर्धन बनता है? पूर्व पर्याय में कंजूसी पूर्वक धन का संचय करता है। दान आदि में देने का परिणाम नहीं आता। दान आदि में जिन धर्म की प्रभावना के लिए खर्च नहीं करता, खुद खाता भी नहीं, खर्च करता भी नहीं, और वो एकत्रित कर करके उस तृष्णा में देह छोड़ देता है। उसके फल में रेलवे स्टेशनों पर देखो, अरे स्वाध्याय भवन तो एक इशारा है, इशारा। स्वाध्याय भवन तो एक, सच पूछा जाए यदि जिनवाणी का प्रयोग देखना हो तो पूरी धरती जिनवाणी की प्रयोगशाला है, पूरी धरती जिनवाणी की प्रयोगशाला है। रेलवे स्टेशनों पर जाकर देखो, लंगड़े लूले भिखारी भीख मांग रहे हैं। ये सब कंजूसी पूर्वक धन संचय करने का फल है। ये कंजूसी पूर्वक धन संचय करने का फल। शरीर में रोग हो गया, रोग सड़ गया शरीर, औषधि भी काम नहीं कर रही। तो श्री गुरु से पूछा, प्रभु मैं औषधि ले रहा हूं तो भी औषधि जहर रूप परिणमित हो रही है, ये किस कारण होता है? तो विमलनाथ स्वामी ने कहा दिव्य ध्वनि में कि जिसने पूर्व पर्याय में किसी साधर्मी, किसी सहकर्मी को साथ रोगी देखकर भी उसके प्रति करुणा नहीं आई, उसको देखकर ऐसा परिणाम नहीं आया कि इसका इलाज कराया जाए, ऐसा परिणाम नहीं आया, बल्कि मुंह मोड़ लिया। अथवा किसी त्यागी, व्रती, धर्मी को देखकर दया नहीं आई तो उसके फल में ऐसा शरीर में रोग, ऐसा एक एक शरीर में कीड़े पड़ जाएं, ऐसे ऐसे रोग होते हैं, बता नहीं सकते, ऐसी दशाएं हैं। दिल्ली में एक रेड क्रॉस वालों का हॉस्पिटल है, गया मैं भी नहीं हूं, सुना है मैंने। ये एक रेड क्रॉस संस्थान है इंटरनेशनल, जो प्लस का चिन्ह लगाते हैं रेड रंग का। वहां पर लावारिस लाशें पड़ी रहती हैं, सड़कों से लाके लोग उस हॉस्पिटल में डाल देते हैं। वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हमें कोई जहर का इंजेक्शन दे दो, हम मरना चाहते हैं, हमें जहर का इंजेक्शन दे दो, हम मरना चाहते हैं। लेकिन कोई उनको इंजेक्शन देने वाला नहीं है, क्योंकि मार न जीने में न मरे में, न जीवन में न मरे में। अरे अभी पैर हैं तो श्री गुरु कहते हैं मंदिर आ जाओ। आपको मालूम नहीं है, हमें लगता ऐसा है हम मंदिर में चढ़ रहे हैं, हम मंदिर में नहीं चढ़ रहे, हम सिद्ध शिला में जा रहे हैं। क्या है, हम जिनको घर कह रहे हैं मिट्टी के घरों दे, जिसमें मोही रह रहे हैं, मोही भावना भाव कि हम मोहियों से दूर रहें। भावना ये भाव कि जब मेरा देह छूटे और कदाचित मेरी आंख खुले तो मेरे आगे साधर्मी खड़ा हो, उसमें लिखा क्या बोलते हैं, भगवती आराधना में। अरे जब एक धर्मी देह छोड़ता है तब दूसरा धर्मी उसको अपनी जंघा पर उसका सर रखकर, माथे पर हाथ रख के आचार्य मुनिराज को कहते, पुत्र तू घबरा मत, तू तो सर्वज्ञ का पुत्र है, तू तो आत्मा है, तुझे क्या चिंता, मर गए मारने वाले। अरे भाग्य इसमें नहीं है हमारा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या मंगल ग्रह या चांद पर जाएं। भाग्य आपका और हमारा तब है कि जब हमारा देह छूटे तो हमारा पुत्र हमको समाधि मरण कराए, इसमें भाग्य है।
आपका पुत्र आपको समाधि मरण कराए, हमें समाधि मरण करने के लिए किसी दूसरे की खोजने की जरूरत ना पड़े, तब ये शिक्षा हमारी काम की है। हमारे घर सर्वार सिद्धि बन जाए, हमको अपना नारा परिवर्तित करना चाहिए, हमको नारा देना चाहिए, हम मोक्ष बाद में जाएंगे, पहले अपने घर को सर्वार सिद्धि बनाएंगे। सास बहू से मिले तो तत्व चर्चा कर रही हो, एक दूसरे में परस्पर, उस घर में सिद्धों को उतरना पड़ता है, सिद्धों को उतरना पड़ता है। बेटिया क्या बात है, तेरा चेहरा कुछ परेशान लग रहा है। हाँ माँ जी, आज सुबह से सर दर्द हो रहा है। बेटी कोई बात नहीं, तू बैठ, तेरा सर दर्द सही हो जाएगा। तो उसे सांत्वनाष्टक सुनाती है सासू बैठकर कि सुन कि तेरा तो देह ही नहीं है, तेरा दर्द कैसा, तू अपने आप को पहचान। जिस घर में बहू सासू बीमार है और बहू उनके चरणों में बैठकर समाधि मरण सुनाती है, समझना उस घर में स्वयं बहू नहीं मुक्ति लक्ष्मी का अवतार हुआ है। ये जैन शासन है, ये केवल बाहर में कथनी का नहीं है, बाहर में ये अंदर परिवर्तन का नाम है। जैन शासन परिवर्तन का नाम है। ऐसे घर में देवता निवास करते हैं, वरना परिणामों का फल तो नियम से मिलता है। भले ही लोग मुझे बाहर से सज्जन समझे तो समझा करें, उससे क्या है, फल तो मुझे मेरे परिणामों का मिलेगा। हरिवंश पुराण में एक ऐसी कथा आती है, हरिवंश पुराण में, देखो आज समय ज्यादा हो गया, मालूम नहीं पड़ा मुझे। हरिवंश पुराण में, और समाप्त कर रहा हूं 5 मिनट में। एक क्षुल्लक महोदय आत्मा की आराधना करते थे। देखो मुझे किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे तो मेरे परिणाम समझना है। वो सारी दुनिया उन्हें धर्मी समझती थी। अंतिम समय चूंकि समाज उनको धर्मी समझती है, इसलिए जबरदस्ती सल्लेखना दिला दी और मंदिर में हड्डी तान कर बैठ गए, लेकिन अंदर प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं। सारी जिंदगी कभी धर्म किया नहीं, अंदर ही अंदर जिह्वा इंद्री के लोलुपी थे और आयु कर्म बंध गया था त्रियंच योनि का। मंदिर में कोई बहन आई, अंतिम समय खरबूजा चढ़ा गई वेदी पर, और इन्होंने खरबूजा देखा। अंदर आंख तो बंद है, लेकिन खरबूजे की खाने की तृष्णा हो गई, और खरबूजे की खाने की तृष्णा में देह छूटा, मरकर खरबूजे में 2 इंद्री कीड़ा बनी। ऐसा लिखा है स्पष्ट। लेकिन गांव वालों को तो कुछ नहीं पता। गांव वाले चंदन की लकड़ी से उनका देह जला रहे हैं। वहां से आकाश मार्ग से देवताओं का टोला निकला, देवताओं का टोला, आकाश मार्ग से देवताओं का टोला निकला। वो कहीं दूसरी जगह किसी मुनिराज के केवल ज्ञान में जा रहे थे, लेकिन वहां भीड़ देखकर लोगों से पूछा यहां कहां की भीड़ है? तो लोगों ने कहा क्षुल्लक महोदय ने समाधि मरण किया है। तो देवताओं ने केवली से पूछा, प्रभु रास्ते में हमने देखा एक क्षुल्लक महोदय ने समाधि मरण किया है, बताओ वो देह छोड़कर कहां गए हैं? तब केवली के ज्ञान में आया कि वो देह छोड़कर खरबूजे में कीड़ा बने हैं। अरे ये किसी की कथा, किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं की जा रही है। ये मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं अनंत बार। यदि परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। ये विश्व में जीव राशि ठसाठस भरी है। ये धरती पर जो चित्र विचित्रताएं देखी जाती हैं, ये सब हमारे परिणामों के फल हैं। ये दुनिया एक अजायब घर है, दुनिया एक अजायब घर है। इसलिए जिनेंद्र प्रभु ये कोई डराया नहीं जा रहा। और यदि कदाचित लगता भी ऐसा है तो ग्रंथों में लिखा है कि जिसे दुख, जगत के दुखों से भय नहीं, वो बड़े निर्लज्ज हैं, ऐसा लिखा। बंधुओं, आज की कथा ये वैराग्य की है, परिणामों के फल की है। विचार करना। ग्रंथों में आचार्य ने करुणा करके लिखी है। हम यहां पवित्र स्थान पर आए हैं, कम से कम ये प्रतिज्ञा करके जाएं
कि अब दोबारा भव में नहीं रुलेंगे, अब इसी भव में भव का अभाव करना है। भावना तो यही भाना, फिर भले ही एक आध दो भव होंगे तो होंगे, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस ये राजा शुभ कीड़ा बने, अब जब किस गति में किस परिणाम के फल से कब निकलना होगा वो भी केवली ने केवल ज्ञान में देखा है। बंधु, हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेंद्र देव मिले हैं, श्री गुरु मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, जिनवाणी समझाने वाले मिले हैं, और ये जो वातावरण मिला है ये वास्तव में देवों के लिए भी दुर्लभ है, देवों के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? आप सोच रहे होंगे क्यों दुर्लभ है? इसलिए दुर्लभ है क्योंकि देव यदि संयम अंगीकार करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमें संयम अंगीकार करना है तो हम एक क्षण में संयम अंगीकार कर सकते हैं। ये चारों तरफ वैराग्य के प्रसंग हैं। आत्म कल्याण के टोडरमल जी की भाषा में कहें, अब सब प्रकार से अवसर आ गया है, अवसर चूकने जैसा नहीं है, अवसर चूकने जैसा नहीं है, अवसर चूकने जैसा नहीं है। आज ये परिणामों के फल की कथा सुनाने का थोड़ा साहस किया। कहीं परिणामों के फल सुनाने के लिए कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कहीं हमारे लिए तो नहीं बोल रही, ये तो ग्रंथों में आई है चर्चा, सब अपने अपने ऊपर घटाना, इसी में हमारा कल्याण है। इसी के साथ अभी की ये कथा यहीं समाप्त होती है।